हेलो गाइस एंड वेलकम बैक टू माय चैनल सिर्फ IAS। तो हम यहाँ एशियन हिस्ट्री की सीरीज को कंटिन्यू करते हुए चैप्टर नंबर 12 लेकर आए हैं आपके लिए, जिसका नाम है स्टेट एंड वर्ण सोसाइटी इन द एज ऑफ बुद्धा। तो आइए शुरू करने से पहले चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन प्रेस कर लीजिए ताकि आपको रेगुलर अपडेट्स मिलती रहें। शुरुआत करते हैं, कुछ बातें जानेंगे मटेरियल लाइफ के बारे में। तो देखिए 6th सेंचुरी BC में क्या हुआ कि NBP फ्रेज आया। NBP का फुल फॉर्म होता है नॉर्दर्न ब्लैक पॉलिश्ड वेयर। ठीक है, नॉर्दर्न ब्लैक पॉलिश्ड वेयर ये एक स्पेशल टाइप की पोट्री होती है। पॉट्स होते हैं जैसे, वैसी पोट्री होती है ये स्पेशल टाइप की। और इसका फीचर मेन ये है कि काफी चमकीला, काफी ग्लॉसी सरफेस इसका होता है, यूजुअली काले रंग की होती है। और ये जो पोट्री है ये बनाई जाती है क्ले से, है ना, मिट्टी से बनाई जाती है। इसको काफी ज्यादा यूज करा गया है इस पीरियड पे। ये जो पोट्री है ये काफी फाइन फैब्रिक से बनी है और इसको आप टेबल वेयर के तौर पे, काफी अमीर लोग अपनी टेबल के ऊपर इसको रखते थे। इस फ्रेज में मेटालिक मनी भी आया और जो बर्न्ट ब्रिक्स का यूज था, रिंग वेल्स का यूज था, ये भी आपको देखने को मिला नॉर्दर्न ब्लैक पॉलिश्ड वेयर के मिडिल फ्रेज में। इसका मतलब कि 3rd सेंचुरी BC के आसपास। फिर NBP ने यहाँ पे क्या देखा, एक बिगनिंग देखी सेकेंड अर्बनाइजेशन की भी हमारे भारत में, क्योंकि यहाँ पे क्या हो रहा था कि हड़प्पन टाउन्स जो हैं ये गायब हो गए थे अब तक। अब साइंस जो है कुछ मड स्ट्रक्चर के, है ना, ये भी देखने को मिले हैं, कुछ मिट्टी के मकान, मिट्टी के कुछ स्ट्रक्चर्स देखने को मिले हैं। ये सारे मटेरियल जो है ये हमें ये बात बताते हैं कि यहाँ पे भाई पॉपुलेशन तो बढ़ी होगी। अगर आप पहले वाला पेंटेड ग्रेवेयर जो है अगर आप उससे कंपेयर करो तो इस समय पॉपुलेशन बढ़ गई थी, इनके स्ट्रक्चर से बात पता चलती है। यहाँ पे आर्टिशंस थे, यहाँ पे कंसंट्रेशन ऑफ आर्टिशन था एट सदालपुत्ता वैशाली में। ठीक है, हम कुछ वैसाज या फिर मर्चेंट्स के बारे में भी यहाँ पे देखते हैं। स्ट्रीट मर्चेंट स्ट्रीट एट वाराणसी, मर्चेंट स्ट्रीट भी है यहाँ पे वाराणसी में, इसके बारे में भी हम जान कुछ पास्ट में इन सब चीजों से हमें पता चलता है। अब देखिए हम जानते हैं कुछ स्ट्रीट ऑफ आइवरी वर्कर्स की भी थी। आइवरी मतलब जो आपका होता है ना, हाथी का आगे जो सींग होती है, काफी फेमस थी। तो ये स्ट्रीट ऑफ आइवरी वर्कर्स की भी थी। ये बात शो करती है कि काफी जो क्राफ्ट था वो काफी डेवलप हो गया था ऑन अकाउंट ऑफ गिल्ड सिस्टम एज वेल एज लोकलाइजेशन। तो मतलब गिल्ड्स थी कि भाई आर्टिशन की गिल्ड है, ये कारपेंटर की गिल्ड है ना, अलग अलग उसमें। तो यहाँ पे ये सब डेवलप हुआ था। फिर देखिए क्राफ्ट जो है वो तो हेरिडेटरी था, मतलब पापा, उसका बेटा, उसका बेटा, उसका बेटा, है ना। और जो लड़का होता था वो अपनी फैमिली ट्रेड को सीखता था अपने पिताजी से। इंपॉर्टेंट सिटीज जो इस पीरियड की थी, एक सिचुएटेड थी आपकी कुछ आप कह सकते हो जो इंपॉर्टेंट सिटीज हुआ करती थी वो सिचुएटेड थी रिवर बैंक्स पे। ठीक है, और ट्रेड रूट जो है वो भी एक दूसरे से काफी बढ़िया से कनेक्ट हो सके, तो इंपॉर्टेंट सिटीज इसलिए रिवर बैंक्स पे होती थी। और जो टर्म है आपका निशिका और सतामना, है ना, निशिका और सतामना वैदिक टेक्स्ट में ये जो है वो जो है लिए गए हैं टू बी द नेम ऑफ कॉइन्स। ट्रेड जो था वो फैसिलिटेट होता था मनी के यूज से। ठीक है, पैसे के यूज से यहाँ पे ट्रेड को किया जाता था। पाली टेक्स्ट ये बात इंडिकेट करते हैं कि बहुत सारा जो है पैसे का यूज हुआ है, और जो वेजेस थी, जो सैलरीज वगैरह थी, जो प्राइजेस थे, वो सब पैसों में ही, मतलब ये मनी में ही, मनी के टर्म में ही पे करे जाते थे। NPW जो फ्रेज था, मतलब जो नॉर्दर्न ब्लैक पॉलिश वेयर का फेज था, है ना, जो कौशंबी में आयरन टूल रहे, नाइफ रहे, रेजर वगैरह, नेल वगैरह, ये सब देखने को वहां पे मिले हैं। ये बात समझ में आती है कि न्यूक्लिएटेड रूरल सेटलमेंट हुआ होगा, मतलब यहाँ पे सब अलग अलग फैमिली रह रही है और सारे ही जो लोग हैं वो एक जगह पे रह रहे हैं, और उनकी जो एग्रीकल्चर लैंड है मोस्टली ये इनके जहाँ पे रहते हैं उसके बाहर है, उनके सेटलमेंट के बाहर है ना। और ये पहली दफा देखने को मिला है मिडिल गैंजेटिक बेसिन में, जो कि एज ऑफ गौतम बुद्ध के टाइम की बात है। अब देखिए पाली टेक्स्ट कुछ 3 तरह के विलेजेस के बारे में बताते हैं, है ना। पाली टेक्स्ट कुछ 3 तरह के विलेजेस के बारे में हमको बताएंगे, 3 तरह के गांव के बारे में बताएंगे। पहला गांव कुछ इस तरह का था, पहली कैटेगरी में क्या था, टिपिकल विलेज था, प्रॉपर विलेज था, जहाँ पे बहुत सारे तरह के लोग रहते थे, बहुत सारी कास्ट रहती थी, बहुत सारी कम्युनिटीज रहती थी। ये समझ में आता था कि जो सब लार्जेस्ट और जो मतलब ये क्या कह सकते हैं, इट सीम टू हैव बीन लार्जेस्ट, है ना, काफी बड़ा होता था। एंड इसको जो है विलेज हेडमैन जो है यहाँ पे इसको हेड करता था, और विलेज हेडमैन को भोजाका बोला जाता था। दूसरा जो विलेज था उसमें आपका सुबुर्बन विलेज जो है आते थे।
इसमें क्या था, ये नेचर ऑफ क्राफ्ट विलेजेस थे, जैसे कि आपका कारपेंटर्स रह रहे हैं, कारपेंटर का विलेज जो है वो नेबर में था वाराणसी के, और ये विलेज जो है वो मार्केट के तौर पे सर्व करता था दूसरे विलेजेस के लिए और टाउन्स के लिए। तीसरा जो कैटेगरी थी उसमें आपका बॉर्डर विलेजेस थे, है ना, ये आपका कंट्री साइड की लिमिट में, बॉर्डर में ये जो है वो सिचुएटेड होते थे, है ना, और ये मर्ज करते थे फॉरेस्ट, मतलब ये मर्ज होते थे इनटू फॉरेस्ट, ठीक है, मतलब बॉर्डर है, ये मर्ज हो जाते थे ये विलेजेस, आखिरी में फॉरेस्ट में मिल जाते थे। लोग जो है जो इन सारे विलेजेस में रहते थे वो मेनली फाउलर्स या फिर हंटर्स होते थे ना, मार मूर के खाते थे और एक बैकवर्ड लाइफ जीते थे, है ना, जानवरों को मार मूर के खाते थे। अब देखिए जो विलेज की जो जमीन थी, जो लैंड थी, उसको डिवाइड करा गया था कल्टीवेबल प्लॉट्स में, है ना, कुछ प्लॉट टाइप के बनाए गए थे जिसमें कल्टीवेशन होता था, और इसको फैमिली वाइज अलॉट करा गया था, है ना, हर फैमिली को उसके हिसाब से प्लॉट दिया गया था। फील्ड जो होती थी, जो फील्ड होती थी उनको फेंसिंग इनके किनारे किनारे होती थी, है ना, और इरिगेशन चैनल्स वगैरह भी खोदे जाते थे, है ना, इरिगेशन के लिए जो है सिंचाई के लिए प्रॉपर चैनल्स को डग कराया जाता था, कलेक्टिवली पीजेंट्स करते थे सब एक साथ मिलके। फैमिली अंडर द सुपरविजन ऑफ अ विलेज हेडमैन, फैमिली जो है वो जो सुपरविजन में रहती थी विलेज हेडमैन के। पीजेंट्स यहाँ पे 1/6, याद रखिएगा 1/6, तो 1/6 जो भी वो प्रोड्यूस करते थे उसका 1/6 हिस्सा जो है वो टैक्स के तौर पे देते थे। टैक्सेस को कलेक्ट कराया जाता था डायरेक्टली रॉयल एजेंट्स के द्वारा, और जो अमीर फार्मर्स थे, जो अमीर पीजेंट्स थे, है ना, वो उनको हम लोग गृहपति बोलते थे, है ना, जो ऑलमोस्ट वैश्यास मतलब मर्चेंट्स के बराबर हुआ करते थे। जो चावल था, राइस जो था, वो एक स्टेपल सीरियल होता था जो कि हमारा ईस्टर्न यूपी में प्रोड्यूस कराया जाता था। आप जानते हैं वेस्ट बंगाल काफी फेमस भी है ना मच्छी भात के लिए, तो ईस्टर्न यूपी में प्रोड्यूस करते थे। इसके साथ साथ ये बार्ले हो गया, पर्स हो गया ना, मतलब आपकी जौ हो गई, आपकी दालें हो गई, है ना, ये सब चीजें, कॉटन हो गया, शुगर केन, मिलेट, है ना, ये सारी चीजें भी काफी ज्यादा एडवांस हो गई थी क्योंकि आयरन प्लाउशेयर का यूज ये लोग करने लगे थे। फर्टाइल एल्यूवियल सॉइल भी था इस एरिया में, इलाहाबाद और राजमहल के बीच में, इसलिए काफी सारा यहाँ पे ये लोग चीजें उगा सकते थे। फिर हम बात करेंगे एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम के बारे में। तो किंग को देखिए हाईएस्ट ऑफिस दिया गया था। किंग रूल करता था कुछ ऑफिशियल्स की हेल्प से, जो दोनों ही हायर और लोअर ऑफिशियल्स होते थे। इनको हम लोग महामंत्रास बोलते थे। ये सारे टर्म्स प्लीज याद रखिएगा। महामंत्रास बोलते थे और ये परफॉर्म करते थे बहुत तरह के फंक्शंस, जैसे कि मिनिस्टर्स के, कमांडर के, है ना, कमांडर को यहाँ पे क्या बोल रहे हैं, सेनानायक का, मिनिस्टर को मंत्री, है ना, जज के भी, चीफ अकाउंटेंट के, हेड ऑफ द रॉयल हेरम, हेरम का मतलब होता है जहाँ पे सब औरतें वगैरह रहती हैं, है ना। तो ये लाइकली है कि क्लास जो ऑफिसर्स का था उसे आयुक्तास बोलते थे। ये भी सिमिलर तरह के फंक्शन परफॉर्म करता था कुछ स्टेट्स में। किंग जो है अपना एडमिनिस्ट्रेशन अपने ऑफिसर्स की मदद से करता था, जैसे मैंने आपको बताया। वर्षकारा मगध के और दीर्घचर याना कोसाला के, ये इफेक्टिव मिनिस्टर्स हुआ करते थे। रूरल मतलब जो गांव का एडमिनिस्ट्रेशन था वो आपके विलेज हेडमैन के पास था, तो मतलब यहाँ पे विलेज हेडमैन की काफी इंपॉर्टेंस है। स्टार्टिंग में तो जो हेडमैन था वो लीडर के तौर पे, ट्राइबल रेजिमेंट के, है ना, लीडर के तौर पे काम करता था, है ना, और इसलिए इसको ग्रामीणी बोला जाता था, जिसका मतलब होता है लीडर ऑफ द ग्राम, है ना। स्टार्टिंग में मैंने आपको बताया, प्लीज चैप्टर नंबर 1 से रिफर करते हुए आइएगा, है ना। तो इसलिए इसको पहले विलेज हेडमैन को यहाँ पे ग्रामीणी बोलते थे, मतलब लीडर ऑफ द ग्राम या फिर ट्राइबल मिलिट्री यूनिट का लीडर। अब जो विलेज हेडमैन है जिसे कई सारे टाइटल से जाना जाता था, जैसे कि ग्राम भुजाका, ग्रामिनी या फिर ग्रामिका, है ना, तो ये टैक्सेस वगैरह भी कलेक्ट करते थे और लॉ एंड ऑर्डर भी गांव में मेंटेन करते थे। फिर आर्मी और टैक्सेशन की बात बताऊं तो चैरियट्स मतलब जो रथ थे, इनकी इंपॉर्टेंस अब कम हो गई थी। कुछ ही एलिफेंट्स बचे थे। बहुत सारी जो मात्रा में वेल्थ को जो है, पैसा वैसे की काफी जरूरत थी कितनी बड़ी आर्मी को जो है वो मेंटेन करने के लिए। जो फिस्कल सिस्टम था उसको स्टैब्लिश करा गया था मतलब बहुत ही आराम से। क्षत्रिय और ब्राह्मण्स ये एग्जेम्प्ट थे, समझिएगा, यहाँ पे क्षत्रियों को और ब्राह्मण्स को यहाँ पे एग्जेम्पशन दिया था, मतलब इनको टैक्स नहीं देने थे। बाकी जो सारा का सारा टैक्स का बर्डन था वो अब पीजेंट्स मतलब फार्मर्स और बाकी जो है फार्मर्स के ऊपर पड़ गया था, है ना, जो मेनली वैश्यास या फिर गृहपतिस कहलाते थे।
बलि का काफी बार यूज करा है। तो बलि टर्म एक बलि का मतलब यहाँ पे अब हो गया है वॉलंटरी पेमेंट, मतलब अपनी मर्जी से अगर आप कुछ पेमेंट देना चाहते हो। तो वैदिक टाइम्स में बलि का मतलब क्या था कि अगर हम कुछ ऑफरिंग दे रहे हैं, कुछ पेमेंट दे रहे हैं अपनी मर्जी से, तो उसको बलि कहते थे। बट अब क्या हो गया था, अब वो अपनी मर्जी छोड़ के कंपलसरी पेमेंट बन गया था, जो पीजेंट्स को देना ही देना था एट द एज ऑफ बुद्धा। एंड ऑफिसर जो इसे कलेक्ट करते थे उन्हें बलि सधा कास्ट बोलते थे। जैसे मैंने बताया 1/6 जो कि वो प्रोड्यूस करते थे पीजेंट्स, उसको टैक्स के तौर पे कलेक्ट करा जाता था। आर्टिशियंस और ट्रेडर्स जो थे इन्हें भी टैक्स पे करने होते थे। कैसे, एक आपको कैसे करना है कि इस महीने में एक बार किंग की, मतलब राजा जो था, है ना, और राजा जो था उसके यहाँ जाके महीने में एक बार आपको काम करना है। तो ऐसे कुछ आर्टिशियन और ट्रेडर्स पे करते थे, और ट्रेडर्स यहाँ पे कुछ कस्टम्स वगैरह भी पे करते थे। अब देखिए जो टोल्स थे उनको कलेक्ट करा जाता था ऑफिसर्स के द्वारा, उसे हम लोग बोलते थे उन ऑफिसर्स को सॉल कीका या फिर शुल्क दयाक्ष, है ना। प्लीज याद रखिएगा, ये सारे टर्म्स बहुत इंपॉर्टेंट हैं, हम बार बार कह रहे हैं, यही टर्म्स जो हैं वो पूछे जाते हैं एशियन हिस्ट्री में। किंग जो है अब उसको अब ये समन नहीं करता था सभा या समिति को। इस पीरियड में यहाँ पे एक छोटी सी बॉडी आ गई थी जिसे परिषद कहते थे, जिसमें सिर्फ और सिर्फ ब्राह्मण्स हुआ करते थे। असेंबलीज तो थी यहाँ पे, बट जो है नॉट इन द मोनार्कीज, है ना, दे फ्लरिश्ड इन स्मॉलर स्टेट, है ना, एक बंदा नहीं रूल कर रहा था पूरी असेंबलीज को, बट छोटी छोटी स्मॉलर स्टेट्स कर रही थी, जैसे कि साक्याज, लिच्छवीज वगैरह यहाँ पे आ गई थी। अब रिपब्लिकन एक्सपेरिमेंट बताऊं तो रिपब्लिक्स में रियल पावर जो है वो ट्राइबल ओलिगार्कीज, मतलब कुछ ट्राइबल के लोग, है ना, कुछ ट्राइब्स के हाथ में आ गई थी सारी पावर। और रिपब्लिक्स ऑफ साक्यास में और लिच्छवीस में जो रूलिंग क्लास था वो सेम क्लैन का होता था और सेम वर्ण का भी होता था, है ना। मतलब अगर मान लो कि जो है कोई भी क्लैन है, वो शुगर चकिया क्लैन है सपोज फॉर एग्जांपल दे रहे हो, तो बाद में रंजीत सिंह का आ गया था, लेकिन तो सेम क्लैन का होता था और सेम वर्ण भी है ना, कि मतलब अगर वैश्य है तो वैश्य है, या मतलब क्षत्रिय है तो क्षत्रिय है, मतलब बेसिकली क्षत्रिय है, तो मतलब बेसिकली क्षत्रिय ही है, ठीक है। और पोस्ट मॉडर्न टाइम में, मतलब मॉडर्न टाइम्स के बाद जो इन रिपब्लिक ऑफ मालवास था और शूद्रकास था, तो क्षत्रिय और ब्राह्मण जो है इनको सिटीजनशिप दे दी गई, बट स्लेव्स जो है इनको एक्सक्लूड कर दिया गया। जैसे कि मैंने पहले भी आपको बताया कि जो तीनों के ऊपर के वर्ण थे इनको सिटीजन बोलते थे, और स्लेव्स को जो है वो नॉन सिटीजन बोलते थे। इस तरह से यहाँ पे भी क्या हुआ कि क्षत्रिय और ब्राह्मण को सिटीजनशिप दे दी गई, बट स्लेव्स जो है इनको नहीं दी गई, एक्सक्लूड कर लिया गया इनको। पंजाब में मेंबरशिप जो है वो उसे एक्सक्लूड करा गया उन सारे लोगों के लिए जो सप्लाई, मतलब समझिए मेरी बात समझिए, मतलब पंजाब की जो मेंबरशिप थी वो एक्सक्लूडेड टू दोज हु कुड सप्लाई एटलीस्ट 1 एलिफेंट टू द स्टेट। मतलब ऐसा नहीं है, एक्सक्लूडेड नहीं है, ये टर्म मैंने अभी क्लियर करा। तो पंजाब में मेंबरशिप जो है वो रेस्ट्रिक्टेड थी उन लोगों को जो सप्लाई कर सकते थे एटलीस्ट एक एलिफेंट स्टेट को। अब जो एडमिनिस्ट्रेटिव मशीनरी थी लिच्छवी और साक्यास की काफी सिंपल हुआ करती थी। इसमें आपका राजा होता था, राजा मतलब सबसे ऊपर, फिर उपराजा मतलब जो वाइस किंग कहलाएगा, फिर सेनापति जो कि कमांडर था, और फिर भंडगरिका जो कि ट्रेजर था, भंडार वाला, संभालने वाला। अब जो मोनार्की थी वो मेंटेन करती थी स्टैंडिंग आर्मी, और जो छोटे छोटे टाउन्स थे वो अपनी खुद की आर्मी को मेंटेन करते थे सेनापति के साथ। अब सोशल ऑर्डर्स और लेजिस्लेशंस की बात करूं तो यहाँ पे कुछ 4 तरह के क्लासेस थे, काफी टाइम से चल रहे हैं अब ये, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्रा। सो जो धर्म सूत्रा है उनमें कुछ ड्यूटीज है हर एक जो है हर एक इन 4 वर्णों की। जो हायर वर्ण है, ऐसा कहते थे कि भाई जो जो हायर वर्ण है सबसे ज्यादा, अगर हायर है तो सबसे ज्यादा प्योर भी होगा, ठीक है, अगर वो हाई है तो वो प्योर भी होगा। सारी तरह की जो डिसेबिलिटीज हैं वो शूद्रा के ऊपर इम्पोज कर दी जाती थी, डाल दिया जाती थी कि भैया जो भी हो तुम ही सबसे खराब हो, है ना। ये बेचारे जो है वो उपनयन नहीं पढ़ सकते थे, है ना। और क्राइम जो भी इन्होंने कोई क्राइम कर लिया है ब्राह्मण्स के अगेंस्ट तो इनको बहुत बुरी तरह से पनिशमेंट दी जाती थी। ये कहा जाता है कि गौतम बुद्धा जो है वो असेंबलीज में गए थे ब्राह्मणास की, क्षत्रियास की और गृहपतिस की भी, मतलब आपके हाउस होल्डर्स वैश्यस की भी, बट जो असेंबली थी शूद्रास की इसको कहीं पे भी मेंशन नहीं करा गया है। तो यहाँ पे हमारा ये लेसन कंप्लीट हुआ। अगर आपको अच्छा लगा तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करे बिना मत जाइएगा। प्यारा कमेंट मुझे कमेंट बॉक्स में छोड़िए। बाकी ये फेसबुक में मिलेगी वीडियो, सिर्फ आइस के नाम से पेज है, आप लाइक करके देख सकते हैं। ट्विटर, इंस्टाग्राम, टेलीग्राम सबकी आईडीज डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, जहां चाहे फॉलो कर सकते हैं। मेंबरशिप को ज्वाइन करना हो ज्वाइन बटन से कर सकते हैं, देख लीजिए क्या पर्क्स आपको मिलेंगी। थैंक यू सो मच फॉर डिस्कशन, हैव अ वंडरफुल डे अहेड, टेक केयर।